Good morning, students. Today I am here to teach you economics for class 12th. Student, जैसा हम जानते हैं कि मैंने पहले ही आपका जो है चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर दिया है, जिसमें मैंने आपको जो है डिफरेंट इकोनॉमी के बारे में बताया। मैंने 3 इकोनॉमी के बारे में बताया था आपको, जो है कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। मैंने ये भी बताया कि हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी को जो है अपनाया गया। मिक्स्ड इकोनॉमी में स्टूडेंट्स क्या होता है? मिक्स्ड इकोनॉमी में हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने के पीछे सबसे बड़ा कारण था क्या कि हमारे सोसाइटी में रहने वाले जो लोग थे वो बहुत ही जो है गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। तो उन्होंने जाना कि अगर हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपनाते हैं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो है उनका जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका सबसे बड़ा एम होता है प्रॉफिट मेकिंग। ये हमारे इंडिया के लिए संभव नहीं था, चूँकि हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इसलिए जो है यहाँ पर कुछ पूंजीपति भी थे, कुछ कैपिटलिस्ट भी थे। तो उस बेसिस पर यह डिसाइड किया गया कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको भी जो है पार्टिसिपेट किया जाए कुछ इंडस्ट्री खोलने के लिए, और उसके साथ साथ जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कुछ पब्लिक सेक्टर्स या पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूट खोलेगी, जिससे जो है हमारे देश की इकोनॉमी जो है डेवलप और जो है बेहतर मानी जाएगी। तो उस बेसिस पर जब हमारी इकोनॉमी स्टार्ट हुई स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने जो है देखा कि हमारी भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाने के बाद हमारे सामने कुछ पॉइंट्स आए। तो हम लोगों ने जो है फर्स्ट जो है काम क्या किया अपनी इकोनॉमी पे, हम लोगों ने इकोनॉमिक प्लानिंग बनाया। पहले जान जाते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग किसी भी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए, एक निश्चित समय पे करने के लिए बनाया गया एक जो है टेक्निक ही हमारा प्लानिंग होता है, जिसमें क्या होता है डिफरेंट जो रिसोर्सेज होते हैं उसका जो है अच्छे से यूटिलाइजेशन करना, जैसे कि बिना एरर के और जो है अच्छे से काम जल्दी से हो जाए, उसे ही प्लानिंग कहा जाता है। तो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है? इकोनॉमिक प्लानिंग होता है क्या बच्चों? पहले बच्चों देख लीजिए, ये जो डिफिनेशन दिया उसको देख लेते हैं, फिर इसको मैं समझाता हूँ क्या है ये। देखिए डिफिनेशन में दिया हुआ है बच्चों, इकोनॉमिक प्लानिंग इज डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस बाय द कॉन्शियस डिसीजन ऑफ ए डिटर्मिनेट अथॉरिटी ऑन द बेसिस ऑफ ए कंप्रहेंसिव सर्वे ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। मतलब समझ रहे हैं? मतलब बच्चों इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसी डिसीजन होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे देश के जो भी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज क्या हैं हमारे यहाँ के, रॉ मटेरियल्स और ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका जो है इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली यूज़ किया जाए, जैसे हमारा देश जो है डेवलपमेंट के पाथ पे आगे प्रोग्रेस करे। यही होता है हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। और इकोनॉमिक प्लान में क्या होता है, जो है इकोनॉमिक प्लानिंग में जो है हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, व्हाट, हाउ एंड हुम। व्हाट मतलब क्या बनाएं, हाउ कैसे बनाएं, और हुम मतलब किसके लिए बनाएं। व्हाट, हाउ और हुम वाली जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व की जाए। व्हाट में क्या बनाएं, मतलब कौन सी गुड्स बनाएं, ठीक है। और हाउ मतलब कैसी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करें। हमारे पास 2 प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, दूसरी क्या होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। तीसरा क्या होता है हुम, किसके लिए बनाएं, जिसमें रिच और पुअर 2 कैटेगरी के पीपुल होते हैं, उनके लिए बनाएं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी रिसोर्सेज हैं उनका इफेक्टिवली और एफिशिएंटली यूज़ किया जाए, जैसे हमारा कोई भी काम समय पर निर्धारित किए गए पीरियड में पूरा हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इसमें देखा जाता है कि हमारे पास कितने रिसोर्सेज हैं, उस रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए और कितने समय में ये काम खत्म होगा। इसी का जो है प्लानिंग करना ही हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग के अंतर्गत जो है फर्स्ट हमारे यहाँ जो है इंडियन पॉलिसी रिजोल्यूशन आया, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इंडियन इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया कब? 1948 में, जिसमें यह निर्धारित किया गया कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों प्रकार की कंपनियां, दोनों प्रकार की इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में चलेंगी। क्लियर है? इसके बाद देखिए
सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, टू मेक इट इफेक्टिवली, जो ये हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग था, इसको इफेक्टिव बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्लानिंग कमीशन का निर्धारण किया। कब किया, जो है 31 मार्च 1950 में इन्होंने प्लानिंग कमीशन का निर्धारण किया, जिसके चेयरपर्सन कौन हुआ करते थे, इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हुआ करते थे। ठीक है, ये जो है 2014 में, मतलब 214 में प्लानिंग कमीशन को बंद करके नीति आयोग बना दिया गया। प्लानिंग कमीशन को जो है इसको बंद कर दिया गया कब, 2014 में, और इसको जो है नए नाम से जानने लगे हम लोग, जो है नीति आयोग। इसमें कुछ जो है इसमें रेजोल्यूशन और कुछ चेंजेस भी लाए गए हैं, जो प्लानिंग कमीशन में थी, जो एक्सपेंसेस प्लानिंग कमीशन में आते थे उसको कम करके, जो है इसके स्टाफ कम करके, इसके जो है पावर कम करके कुछ चीज़ें इसमें बदलाव किए गए हैं। ठीक है, नहीं तो ये 31 मार्च 1950 से हमारे जो है वर्किंग में आया, और कब तक चला, ये 2014 तक। क्लियर है। इसके जो है चेयरपर्सन कौन हुआ करते थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वही हमारे फर्स्ट जो है इसके चेयरपर्सन हुआ करे। इसके बाद क्या हो गया बेटा, लास्ट हमारा द प्लानिंग कमीशन फिक्स्ड द प्लानिंग पीरियड एट 5 ईयर्स। प्लानिंग पीरियड जो है प्लानिंग कमीशन में हर 5-5 साल का गैप बनाया गया, मगर कुछ इमरजेंसी पीरियड्स आए, जिसमें हमें जो है प्लानिंग कमीशन के जो है टाइम को चेंज करना पड़ा। जो प्लानिंग कमीशन 5 ईयर हुआ करता था उसको चेंज करना पड़ा हमें। कभी कभी इकोनॉमिक प्लानिंग हमें 1-1 साल का किया गया, जब इमरजेंसी वार पीरियड या फ्लड या फेमाइन पीरियड होता है तो उसमें जो इकोनॉमिक प्लानिंग के पीरियड हमें 5 से 1 कर दिया गया था। ठीक है, नहीं तो वैसे ये 5 ईयर्स के जनरली हुआ करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो है हमारा ये प्लानिंग है, ये प्लानिंग कमीशन है, इनके गोल्स क्या। ठीक है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। ये प्लानिंग कमीशन जो सेटअप हुआ, इनका क्या, ये जो है 5 ईयर के होते थे, इसलिए इनको 5 ईयर प्लान्स भी कहा जाता है। तो 5 ईयर प्लान्स में क्या हो गया, 5 ईयर प्लान्स के बच्चों जो है ये 4 गोल्स होते हैं, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस और इक्विटी। क्या क्या होते हैं प्लानिंग, जो गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स होते हैं, इनके बच्चों जो है 4 गोल्स होते हैं। फर्स्ट क्या होता है, ग्रोथ, सेकंड मॉडर्नाइजेशन, थर्ड सेल्फ रिलायंस और लास्ट क्या है, इक्विटी। ग्रोथ मतलब क्या होता है, ग्रोथ में ये एम होता है, किसी भी इकोनॉमी का ये एम होता है कि कंट्री के जो है कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और इंक्रीज़ किया जाए। जो हम जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको इंक्रीज़ करना ही जो है हमारे किसी भी 5 ईयर प्लान या किसी भी प्लानिंग कमीशन का, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी का ये एम होता है कि वहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जा रहे हैं उसको इंक्रीज़ किया जाए। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन में क्या लाया गया, टेक्नोलॉजी इनहांस किया जाता है। देखिए मॉडर्नाइजेशन क्या एम होता है 5 ईयर प्लान्स का, मॉडर्नाइजेशन के अंदर के जो एम होता है, एम्स होता क्या, एम्स एट एडाप्टेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन द सोशल आउटलुक। मतलब किसी भी इकोनॉमी का ये मॉडर्नाइजेशन का एम होता है कि जो वहाँ के टूटा तो था। तो मॉडर्नाइजेशन हमारा क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन का एम होता है कि जो हमारे देश के अंदर टेक्नोलॉजी है उसको जो है इनहेंस और बढ़ाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर बनाना, किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाना, किसी भी इकोनॉमी को आत्मनिर्भर बनाना ही जो है हमारे देश का जो है एम होता है। जैसे अभी हम लोग क्या, हमारी जो है डिपेंडेंसी जो है चाइना पे बढ़ गई है, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है कि हमारी जो हमारी जो डिपेंडेंसी है चाइना पे उसको कम किया जाए। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है जो है इक्विटी। इक्विटी मतलब जो है इक्वलिटी। द एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट्स बेसिक नीड्स टू रिड्यूस देयर इनइक्वालिटी। मतलब जो भी लोग हमारे देश में हैं सबको जो है इक्वलिटी दिया जाए, जो भी उनकी इनकम हो उसको जो है बढ़ाया जाए, जिससे जो है देश के हर व्यक्ति की जो है डेवलपमेंट हो। ये था हमारा जो है 5 ईयर प्लान्स का जो है मेन मोटिव या उसका गोल्स कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के पार्ट सेकंड में हमारा इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव नाइस डे।